हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। डीएसए का ये मेरा सेकेंड लेक्चर है और मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आप सब ने बचपन में एक ये सबसे पहले एलकेजी यूकेजी वन में जब हम जाते हैं वन टू में, तो सबसे पहले हमें रोमन सिखाया जाता है। तो अब ये रोमन का ही क्वेश्चन है कि हमें आइदर दो तरह का स्ट्रिंग का क्वेश्चन रहता है कि अगर रोमन दिया हुआ है तो आपको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नहीं तो अगर इंटीजर है तो उसको रोमन के फॉर्म में। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास रोमन दिया गया है और रोमन की मदद से आपको आउटपुट निकालना है कि इसमें इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे ये रोमन दिया गया है तो आपको इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर दिया जाए तो कितने लोग हैं कि इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो कोई बोलेगा भाई इसको तो मैं मतलब वन में ही पढ़े हैं, बहुत कम क्लास में पढ़ लिए हैं, तो मुझे तो आता ही है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको डीएसए में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं। तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ही मेरा लेक्चर समझ में आएगा। और कुछ लोग जो कि स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो खुल करके देखो, एक बार नहीं दो बार वीडियो देखो, समझो। और जब जैसे जैसे तुम मेरे पूरे लेक्चर्स को देखोगे ना, तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें घुसना स्टार्ट हो जाएगी जो डीएसए है। देखो भाई, डीएसए में कुछ नहीं है, डेटा है तुम्हारे पास। ठीक है, अब डेटा को तुम्हें मैनिपुलेट करने आना चाहिए। मैनिपुलेट कैसे करोगे? आपको ये सोच रहा होगा कि भैया ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स तो नहीं है। देखो यार, डेटा आपके पास है, ठीक है, डेटा को आप कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर से कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो। देखो अब लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट से हमें कौन कौन सा डेटा टाइप को हम हैंडल कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सब क्लियरिटी आना चाहिए। जब एरे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एरे का क्लियरिटी आना चाहिए कि एरे का क्वेश्चन कैसा होता है, क्या पैटर्न होता है, सब एरे का क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्लियर होना चाहिए। स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब रखना है कि अगर स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग का क्वेश्चन रहना अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट उसको कैर एरे से, टू कैर एरे से कन्वर्ट कर लो एरे में। ठीक है, एरे के बाद फॉर ईच, जो फॉर लूप लगाओ, फॉर ईच लूप लगाओ, जो करना है करो। तो इस क्वेश्चन में देखो एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है ना कि एक मैप लिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैप क्यों लिया भाई, मेरे को तो नहीं समझ में आता है कि मैप क्यों लेते हैं। ठीक है, देखो मैप हम तब लेते हैं ना जब की वैल्यू पेयर में हो। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझो कि मान लो कि तुम्हारा रेफरेंस, तुम्हारी पहचान तुमसे है। ठीक है, लेकिन अब तुम चले गए हो, मतलब कहीं ऐसे जगह गए हो जहाँ पे तुम्हारी पहचान तुम्हारी गर्लफ्रेंड से हो रही है। तो तुम बेसिकली उस समय तुम वैल्यू हो, लेकिन तुम्हारी की कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, क्योंकि अब वो खूबसूरत है भाई, अब उससे तुम्हारी पहचान हो रही है। ठीक है, अब मान लो कि तुमने कहीं लेके गया अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, तो वहाँ पे की तुम हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को एंट्री लेना है, कोई वैल्यू देखना है, तो पहले तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब कोई साधारण तरीके से तो तुम्हारी वाइफ को अप्रोच नहीं करेगा, वो अप्रोच करेगा तुम्हारे थ्रू। तुम फट से पकड़ लोगे, बोलोगे नहीं नहीं भाई मेरी वाइफ है, ये सिंदूर लगाए हैं हम इस पे। तो देखो मैं समझाने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा लगे कि हमें डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, बताना है कि घर का चाबी यहाँ पर रखता है, तो एक की हुआ, एक वैल्यू हुआ। ठीक है, तो जब भी डेटा को हमें की वैल्यू पेयर में स्टोर करना रहा तो हम मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस बात को अच्छे से क्लियर दिमाग में बैठाओ कि जब भी हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना रहा तो हम मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? अब ये देखो यहाँ पे है ना, ये की और वैल्यू का डेटा टाइप होता है। अच्छे से समझो कि तुम्हारा जो की का वैल्यू होगा वो किस डेटा टाइप का होगा, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात अच्छे से बैठाओ। पहले तो ये बैठा लो कि अगर तुम्हें
कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को की वैल्यू पेयर में स्टोर करना रहा तो हैश मैप का आप इस्तेमाल करोगे। दूसरा कि ये जो पोर्शन है जो हाईलाइटेड अभी दिख रहा है, यहाँ पे उस डेटा टाइप का हम नाम देते हैं जो की टाइप का है। अब मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग रहता तो स्ट्रिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन हमने वन क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर हमने यहाँ सेट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें ये क्या किया हूँ कि अगर आई रहेगा तो उसका वैल्यू 1 है। ऐसा ही तो होता है ना कि हम रोमन में v को 5 लिखते हैं, x को 10 लिख देते हैं, l को 50 लिख देते हैं, c को 100 लिख देते हैं, d को 1500 लिख देते हैं, m को 1000 लिखते हैं। ये क्लियर हो गया कि हमने क्या किया कि एक एक कैरेक्टर को उठा के उसका जो वैल्यू होगा वो लिख दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि आइटरेट किया है, ठीक है। देखो इसमें जब भी कैलकुलेशन करते हो ना तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझो, यहाँ पे समझोगे तब समझ में आएगा। देखो कहानी इधर से स्टार्ट होता है कि ये 3 है हमारा, ठीक है। आई आई जब तक आया 3 है, ठीक है। v आपका 5 होता है और l 50 होता है। तो ये जोड़ोगे तो 58 आएगा। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर सेम तरह का है, ये सेम तरह का है तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में m 1000 है, cm जो है cm है, ठीक है। तो m 1000 था, cm 900 हो जाएगा, ठीक है। xc 90 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1994। तो इसी टाइप से अब हम क्या करते हैं इसमें कि देखो जो कैरेक्टर का लास्ट लेंथ का है वहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक आई 0 ना हो जाए, ठीक है। हमने सी एक कैर लिया है जिसमें एस को जो उस समय उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगा, मान लो कि लास्ट वाला है एस डॉट लेंथ -1, तो एस डॉट लेंथ -1 में ये आएगा, ठीक है। तो ये हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बिहाफ में हम वैल्यू ले आएंगे। अब उसके बिहाफ में मान लो कि आई का वैल्यू, इस केस में देखो आई का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 यहाँ स्टोर हो गया। अब देखो करेंट वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो 1 ग्रेटर देन प्रीवियस वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल होगा वो करेंट वैल्यू 1 और टोटल अभी 0 है तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगा करेंट वैल्यू से। करेंट वैल्यू अभी कितना था, 1 था, ठीक है। अब फिर अब आइटरेट करेगा सेकेंड आई के लिए, आई सेकेंड गया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे भी तो आई है। इस चीज को अच्छे से समझो, देखो इस चीज को जब तक अच्छे से ये ड्राई रन नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। तो इसको अच्छे से हम ड्राई रन करते हैं। देखो यार ये डीएसए को ज़्यादा हुआ बना के चलोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं होंगे और ना ही तुमसे कभी समझ में आएगा कि क्या है। बहुत बेसिक तरीके से समझो कि डेटा स्ट्रक्चर को सीधा है भैया कि हमको डेटा स्टोर करना है, कैसे करना है वो तरीका ये है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा देखो अभी क्या हुआ कि ये तो लोड हो गया तुम्हारा, अब इसको हटा दो, ठीक है। अभी तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू 1 लोड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू अभी एक बार आइटरेट हो गया। अब इस आई के लिए आता है, आई के लिए आता है तो इस आई का वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 लिया, अब करेंट वैल्यू में उसका वैल्यू देखा
तो उसका वैल्यू आया 1, ठीक है। देखा कि करेंट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 1 था, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू करेंट वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे टोटल जो होगा टोटल प्लस टोटल करेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल होगा, पहले क्या था 1 था और करंट वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू फिर यहाँ पे लोड हो जाएगा 2, ठीक है। अब फिर यहाँ से लूप जाएगा, अभी यहाँ टोटल 2 है, ठीक है, याद रखना। आई गया, फिर आई का वैल्यू लिया 1, ठीक है। अब ये वाला आई हट गया, ठीक है। अब इस आई के लिए चला, एक इससे घटेगा, ठीक है। अब उसके लिए भी आप में वैल्यू ले लिया, तो करंट वैल्यू जो होगा और उसका 1 लेगा, ठीक है। अब चेक करेगा कि क्या प्रीवियस वैल्यू क्या था 2 था, करंट वैल्यू से कम है, हाँ है। अभी करंट वैल्यू क्या है 1 है और प्रीवियस वैल्यू क्या था 1 था, तो 1 था, तो इस केस में आ जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्टोर हो जाएगा 3, ठीक है। फिर लूप चलेगा, ये हट गया, 3 आ गया, टोटल का भी वैल्यू 3 है, ठीक है। प्रीवियस का वैल्यू करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू यही वाला है अभी, ठीक है 1, ये हमेशा याद रखना। अब 5 देखा कि अब 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 जो है देखेगा क्या प्रीवियस वैल्यू से कम है, नहीं, प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 5 और करंट वैल्यू कितना था, टोटल तुम्हारे पास 3 था, अभी जो टोटल लोड पहले लोड था कितना था 3 था, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चला गया, ठीक है। अब आता है एल का, तो एल का यहाँ पे वैल्यू क्या लेगा, एल का वैल्यू लेगा, मतलब वहाँ से कैरेक्टर में लोड हुआ, फिर यहाँ से करंट वैल्यू लेगा, एल का यहाँ से उठाएगा 50 चेक करेगा क्या प्रीवियस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, देखेगा कि भाई ज़्यादा ही है करंट वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर देगा, टोटल पहले क्या था 8 था, टोटल प्लस इक्वल टू टोटल प्लस करंट वैल्यू, तो 58 हो जाएगा। अब कोई आइटरेट करने के लिए है ही नहीं यहाँ पर, तो आइटरेट नहीं करने के लिए है, तो इसको एक सेकेंड, तो इसको हटा देगा, तो अब टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आया 58 वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ एक्चुअल में। देखो पहले ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि हम एक मैप लेंगे, ठीक है। मैप में हम उन सभी वैल्यू को पुट कर देंगे और हम आइटरेट करेंगे। किस पे आइटरेट, हमेशा याद रखना आइटरेशन जो होता है इनपुट वैल्यू गिवन बाय मेथड, जो मेथड लेवल पे आइटरेशन हो, मतलब जो भी तुम आइटरेट करोगे किस पे करोगे, ये बात हमेशा याद रखना। कईयों को तो आइटरेशन भी समझ नहीं आता है भाई कि आइटरेशन करेंगे किस पे। देखो आइटरेशन क्लियर रख लो, एरे दिया हुआ है तो एरे पे करेंगे, लिस्ट दिया हुआ है लिस्ट पे करेंगे, स्ट्रिंग दिया हुआ है स्ट्रिंग पे करेंगे। यहाँ पे फोर और फोर ईच लूप लगता है, वाइल लूप लगता है, यही सब है कि आइटरेशन करने में मदद करता है। आइटरेशन का मतलब ये होता है, क्लियरली समझो, कि हम हर एक वैल्यू को आइटरेट कर रहे हैं। जैसे कि क्लास में किसी को टीचर पीटना है तो आइटरेशन करना पड़ेगा ना, नहीं तो एक ही टीचर एक ही क्लास में एक ही बच्चे को पीटते रहेगा, ठीक है। तो आइटरेशन का काम यही है कि सब तक पहुंचना, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी वैल्यूज हैं,
उन सभी पर जाया जाए, ऐसा हम सिस्टम बनाए, इसलिए हम फोर लूप लगाते हैं। हमेशा बात याद रखना, ठीक है। अब हम कैर सी लिए, कैरेक्टर सी, उसको हम स्टोर करते हैं रोमन से, यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ से हम कंडीशन चेक करके ये कर लेते हैं। कईयों को तो समझ में नहीं आया होगा, सर ये वाला कंडीशन तो चेक ही नहीं किए हैं आप कभी, ठीक है। तो एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, देखो सीएम कंडीशन चेक कर लेते हैं। कितने को सीएम चेक करना है, कितनों को एमसी चेक करना है, सो बताओ। चलो सीएम वाला चेक करके बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो अब देखो कहानी स्टार्ट हुआ इधर से। एम का देखो, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू यहाँ पर है 1000, ठीक है। 1000 यहाँ पर आ गया है, ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला 1000, ठीक है। 1000 हो गया, 1000 प्रीवियस वैल्यू, अब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू आगे है, तो ये वाला चलेगा, टोटल प्लस टोटल करेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ पे 0 है। देखो भाई सिंपल सा ही बात समझो, ड्राई रन करने सीख जाओ, ठीक है। ड्राई रन करने सीखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। ड्राई रन का मतलब है डिबगर लगाया हुआ हाथ से, माइंड में डिबगर चल रहा है, ठीक है। सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस में करंट वैल्यू लोड हो जाएगा, तो करंट वैल्यू 1000 था, तो प्रीवियस अभी 1000 है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ठीक है। 1000 तो लोड हो गया तुम्हारा टोटल में, अब सी बचा, ठीक है। अब आइट्रेशन देखो कैसे होगा, ये चीज को अच्छे से देखना, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे करंट वैल्यू सी का क्या लेगा, 100 लेगा। तो अब देखो करंट वैल्यू 100 है, ठीक है। 100 है, अब प्रीवियस वैल्यू कितना है, 1000। तो जब प्रीवियस वैल्यू कितना है 1000, तो टोटल अभी जो होगा, टोटल कितना हो गया था, 1000। इस चीज को अच्छे से समझो भाई, पहले तुमने क्या स्टोर किया था, लोड क्या किया था, 1000, ठीक है। अब माइनस करोगे कितना, 100, जो अभी का करंट वैल्यू, तो वो दे देगा 900। तो ये वाला कंडीशन लग गया, ठीक है। अब ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं, चलना भी तो चाहिए। तो एक एरर आ रहा है भाई, क्या एरर आ रहा है, लाइन नंबर 25। अब एरर नहीं आएगा, तो चलो टेस्ट केस पास हो गया है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो आई थिंक तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन को लेकर के। और बस डीएसए सॉल्व करते रहो यार, देखो कोडिंग फील्ड में हो, मतलब किसी को पसंद आए या ना आए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमें एक एक दो दो क्वेश्चंस वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमें सॉल्व करना चाहिए, जिससे लॉजिक बिल्ड होगा, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता है, देखो चैट जीपीटी की हेल्प लो। कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो कि जितना हो सके चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो जब उससे पूछोगे ना तो तुम्हें एक जवाब मिलेगा कि क्यों हो रहा है। जैसे कैसे होता था कि कोटा में हम लोग जब कुछ चीज़ें फंस जाता था, हम लोग जेई के फैकल्टी या मेंटर से वहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे तो क्लैरिटी आते रहता था। तो यार चैट जीपीटी को पूछो कि भाई ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारा चीज़ का जवाब देगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो हमको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूं, लेकिन फिर भी ना दे पाऊँ तो भाई ट्राई करते रहो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।